मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी तो मैंने अपनी माताजी के साथ जय संतोषी फिल्म देखी थी यहाँ पे कोतवाली में। तो अब सारा पैटर्न चेंज होता जा रहा है और वो कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। तो अभी आप यहाँ पे आए, मैं सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहूँगा क्योंकि हिमाचली जो हैं वो डायरेक्ट आपसे एक तरह सुनना चाहेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ देन। आई एम हिमाचली, आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन हिमाचल। कॉलेज के लिए मैं मुंबई चली गई एंड वहाँ पे मैं एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ रही थी, मास मीडिया। मैं थोड़ी सी बात जी, अपने स्टाफ की बिटिया मिल गई, जिस तरह की स्टाफ के हैं तो मेरे लिए तो बेटी है ये, और जर्नलिज्म के हैं तो भैया आप सबको कांग्रेस तो जर्नलिस्ट को करना पड़ेगा आगे चलो। बहुत ही अलग दुनिया थी और मुझे वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा था, और साथ में मुंबई में मेरा एक्सपोजर हो गया फिल्म को, शुरुआत हुई एंड आई वाज वेरी लकी कि जस्ट आउट ऑफ कॉलेज मुझे एक बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकर के साथ प्लेसमेंट मिल गई। पहली फिल्म जो हमने साथ में लिखी थी उसका नाम है एंग्री इंडियन गॉडेसेस। उसके बाद एक और फिल्म थी जो नलन सर के साथ मैंने हेल्प की थी उनको बनाने में, उसका नाम था लास्ट फिल्म शो। वो गुजराती फिल्म है, वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स में 2022 की। ऑस्कर तक पहुंच गई। बिल्कुल, ऑस्कर तक पहुंची है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है वो, नेटफ्लिक्स पे आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई एम कंफर्टेबल टू राइट एंड डायरेक्ट माय ओन फिल्म। मेरा हमेशा इंटेंशन था कि मैं वापस हिमाचल में आऊँ बिकॉज हिमाचल इज़ माय जन्मभूमि। मुझे लगता है कि हिमाचली फिल्म बहुत कम बनी है और हमारा रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में काफ़ी कम है। तो रिप्रेजेंटेशन हमारा सीमित होकर रह गया इशारों पे नाचने वाला, कि कोई डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को तो भाई जाओ कंगना जी आप जाओ, फलाने जी आप जाओ, तो वहाँ तक था जी। और आपका जो प्लेटफॉर्म है जी, वो अब उस तरह का आ गया कि जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि यू आर द फर्स्ट। हिमाचल की बात करी आपने, और हिमाचल के लिए एक पॉजिटिविटी होती है कि आपने इसकी खासियत क्या है फिल्म की? जो भी एक्टर्स आप इस फिल्म में देखेंगे दे आर ऑल हिमाचली वेरी नाइस एंड दे आर ऑल फेसिंग कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। 100% इसकी पूरी शूटिंग हिमाचल में हुई है, मोस्टली नगर में हुई है, नगर एंड कुल्लू मनाली, और बिगनिंग एंड एंडिंग के सीन्स जो है वो हमने लाहौल में शूटिंग की थी। एंड मैंने ट्राई किया है कि क्रू मेंबर्स भी ज़्यादातर हिमाचली हैं। हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं हम लोग, खासकर हमारी नेताशाही को ये बीमारी है कि हम यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, फिल्म सिटी डेवलप करेंगे, लेकिन जिसने करना होता है ना उसको ज़रूरत नहीं होती है। हर्ष महाजन की बिटिया है तो दम भी बापू वाला ही है, मैं एक पहाड़ी में बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो क्यों ब्रांड एम्बेसडर के पीछे भागते हो आप? सरकारों से बात है मेरी इस मसले के ऊपर। ब्रांड एम्बेसडर हमारे घर में है, जो विजन है वो वाया सुभद्रा यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। ये फिल्म के काफ़ी सीन्स लोकल भाषा में है, कुल्वी में, हाइट ऑफ विंटर में। सो बहुत स्नोफॉल था, -20 डिग्रीज। इस पोस्टर में वो जी जी जी। टर्निंग पॉइंट्स जो हैं इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, ये माना जा सकता है इस सारे मसले में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में ऑडियंस इतने क्यूरियस थे कि ये जगह क्या है और हम यहाँ पहुँचे कैसे, इतनी सुंदर है ये खाने, ये टोपियाँ क्या पहनते हैं ये जेंट्स, इतने अच्छे सवाल आए और मैंने बोला प्लीज़ कम टू हिमाचल। देखिए कि जिस तरह की ब्रांडिंग की बात हम लोग करते हैं, एक फिल्म कितनी चीज़ों की ब्रांडिंग कर गई। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज थोड़ा सा लीक से हटकर एक मौका मिला है, और लीक से हटकर कहना भी शायद गलत होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग दुनिया में आज मैं पहुंचा हूं। अब आप मेरी शक्ल पे भी जाएंगे, मेरी अकल पे भी जाएंगे कि ये क्या मजाक कर रहा है। तो आज जो फिल्मी दुनिया है उससे जुड़ी हुई बात मैं करूंगा इस कार्यक्रम में, और सबसे बड़ी बात हम हिमाचलियों के लिए एटलीस्ट कि हमारी जो बेटियां हैं उनमें जो दम है, उनमें जो प्रतिभा है, उसे आंकने के कई पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं और आज तक हैं भी, अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो। लेकिन इसी फिल्मी दुनिया के बीच में एक हमारी अपनी बिटिया, जो कि अब मैं सीधा इंट्रो पर आ जाता हूँ, सुभद्रा महाजन इनका नाम है। और अब जो आगे मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी वैसे कायदे से ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का आसमान इस लड़की के पास है, क्योंकि लेकिन जिक्र नहीं करूँगा तो वो भी गलत होगा।
ये सुभद्रा महाजन जो हैं वो हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हर्ष महाजन जी की बेटी हैं। सुभद्रा, स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच जी। तो मैंने पहले ही बोला कि नालायक हूँ इन सारे मसलों में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई थी तो मैंने अपनी माताजी के साथ जय संतोषी माँ फिल्म देखी थी यहाँ पे कोतवाली में। तो अब सारा पैटर्न चेंज होता जा रहा है और वो कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और जिस तरह का अगर कुछ पुरानी फिल्में देखेंगे तो उस दौर का जो माहौल होता था वो नज़र आ जाता था। तो अभी एक मॉडर्न सिनेमा की जो आगाज़ है वो हो चुका है पिछले लगभग 15 सालों से, तो ये ठीक ठाक ट्रेंड में है। तो अभी आप यहाँ पे आए, मैं सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचली जो हैं वो डायरेक्ट आपसे एक तरह सुनना चाहेंगे इन चीज़ों को। तो बताइए इसके ऊपर सारा। किस चीज़ से शुरू करें? देखो, मैंने पहले बोला कि नालायक हूँ इस मसले में, तो इट्स बेटर कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से शुरू करें। ठीक है। तो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ देन। आई एम हिमाचली, आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन हिमाचल, एंड कॉलेज के लिए मैं मुंबई चली गई, एंड वहाँ पे मैं एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ रही थी, मास मीडिया। मैं थोड़ी सी बात काट दूं? जी। अपने स्टाफ की बिटिया मिल गई, जिस तरह से बोलते रहे कि स्टाफ के हैं, तो मेरे लिए तो बेटी है ये, और जर्नलिज्म के हैं तो भैया आप सबको कांग्रेस, तो जर्नलिस्ट को करना पड़ेगा। आगे चलो। बिल्कुल। तो जर्नलिज्म पढ़ रही थी तो एक बात थी, और जब मैं इंटर्नशिप जब मैंने शुरू किया और थोड़ा सा काम देखा, वो को बहुत ही अलग दुनिया थी और मुझे वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा था। और साथ में मुंबई में मेरा एक्सपोजर हो गया फिल्म को, क्योंकि यहाँ पे फिल्म मनोरंजन के तौर से देखी जाती है, और मुंबई में इट्स एक्चुअली अ थ्राइविंग इंडस्ट्री एज वी नो। तो वहाँ पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट फिल्म में हो गया था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी, वहाँ पे एक फिल्म क्लब था। फिल्म क्लब में हमें ग्रेट क्लासिक फिल्म्स एंड मॉडर्न फिल्म्स भी दिखाए गए थे पूरी दुनिया से, नॉट जस्ट बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। दैट आई थिंक वाज अ पिवटल मोमेंट इन माई लाइफ, एंड उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म छोड़ देती हूँ और मैं फिल्म्स में ट्राई करती हूँ। एंड वहाँ से मेरी फिल्म में शुरुआत हुई, एंड आई वॉज़ वेरी लकी कि जस्ट आउट ऑफ कॉलेज मुझे एक बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकर के साथ प्लेसमेंट मिल गई। उनका नाम श्री पैन नलन है। वो वैसे गुजरात से हैं, लेकिन ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ फ्रांस, और मैं उनसे अब काफ़ी सालों से मैं आई एम वर्किंग अंडर हिम, एंड बहुत प्रोजेक्ट्स पे हमने साथ में काम किया है, और मेरी पूरी ट्रेनिंग एंड लर्निंग उन्हीं से हुई है। तो काफ़ी फिल्म्स, जैसे मैं एक दो का नाम ले लेती हूँ। एक पहली फिल्म जो हमने साथ में लिखी थी उसका नाम है एंग्री इंडियन गॉडेसेस। उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2015 में, एंड काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म रही है। इट इज़ रिलीज्ड इन अबाउट 60 कंट्रीज सिंस देन, एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिल्म जिसमें 7 हीरोइंस थी, और उनकी स्टोरी थी अबाउट फ्रेंडशिप एंड उनके लाइव्स में क्या क्या चलता है, एंड ऑल फन एंड गेम्स, और फिर एंड में उनके साथ एक हादसा होता है तो थोड़ा सीरियस हो जाता है। एनीवे, वो फिल्म तो इट्स यू नो नाउ यू नो क्वाइट अ लैंडमार्क। उसके बाद एक और फिल्म थी जो नलन सर के साथ मैंने हेल्प की थी उनको बनाने में, उसका नाम था लास्ट फिल्म शो। वो गुजराती फिल्म है। वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स में 2022 की। ऑस्कर तक पहुंच गई। बिल्कुल, ऑस्कर तक पहुंची है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है वो। नेटफ्लिक्स पे आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी है उसकी। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई एम कंफर्टेबल टू राइट एंड डायरेक्ट माई ओन फिल्म, और उसके लिए मेरा हमेशा इंटेंशन था कि मैं वापस हिमाचल में आऊँ, बिकॉज हिमाचल इज़ माई जन्मभूमि। एंड मुझे लगता है, अब आप भी मोरा थोड़ा बताइए व्हाट यू फील, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचली फिल्म बहुत कम बनी है और हमारा रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में काफ़ी कम है। रिप्रेजेंटेशन की मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि रिप्रेजेंटेशन की बात करी सुभद्रा ने, तो रिप्रेजेंटेशन हमारा सीमित होके रह गया इशारों पे नाचने वाला, कि कोई डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को तो भाई जाओ, कंगना जी आप जाओ, फलाने जी आप जाओ, तो वहाँ तक था। जी। और आपका जो प्लेटफॉर्म है जी,
वो अब उस तरह का आ गया कि जो कि बिल्कुल डिफरेंट है कि डायरेक्ट करेंगी या फिल्म स्क्रिप्टिंग करेंगी, सारी चीज़ें करेंगी उन सारी तरीकों के साथ। तो यहाँ पर तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि यू आर द फर्स्ट एंड अब बिगनर आप हो, फॉलोअर्स होके ही आएंगे और होप भी करनी चाहिए कि आपको देख के और भी लड़कियाँ इस फील्ड में हैं, डायरेक्शन वाले इसमें। बट इस सारे इसमें जो सेकंड चांस इस मूवी का नाम है, जो अभी यहाँ पे धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिसकी सारी चीज़ें हुई, इस फिल्म की पूरी चर्चा भी रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये सेकंड चांस के मसले में मेरा फर्स्ट चांस है इस मुद्दे के ऊपर बात करने का। तो एनी हाउ, अब हिमाचल की बात करी आपने, और हिमाचल के लिए एक पॉजिटिविटी होती है कि आपने इसकी खासियत क्या है फिल्म की, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। इस फिल्म की काफ़ी खासियत है, मैनी डिफरेंट, लेकिन एक मैं कहना चाहूँगी हिमाचली के ओर से दैट दिस इज़ 100% इसकी पूरी शूटिंग हिमाचल में हुई है। मोस्टली नगर में हुई है, नगर एंड कुल्लू मनाली, और बिगनिंग एंड एंडिंग के सीन्स जो है वो हमने लाहौल में शूटिंग की थी हाइट ऑफ विंटर में। सो बहुत स्नोफॉल था, -20 डिग्रीज। इस पोस्टर में वो जी थोड़ा सा इस पोस्टर पे नजर घुमाइएगा, जो फिल्म की हीरोइन है जी, जो बैकग्राउंड है और उसके साथ में जो है वो स्नो नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आगे। सो इट इज़ शॉट इन हिमाचल। अनदर खासियत इज जो भी एक्टर्स आप इस फिल्म में देखेंगे, दे आर ऑल हिमाचली वेरी नाइस एंड दे आर ऑल फेसिंग कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। शाबाश हो पुत्र। थैंक यू जी। एंड मैंने ट्राई किया है कि क्रू मेंबर्स भी ज़्यादातर हिमाचली हैं। तो जो टेक्निकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है वो तो मैं मुंबई से, मेरे फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट, और मेरे हस्बैंड भी हैं जो सिनेमाटोग्राफर हैं, उनको हम मुंबई से लाए। लेकिन लोकल क्रू मैंने काफ़ी ट्रेन की है। हमारा लोकल लाइन प्रोड्यूसर है मिस्टर संजीव सकलानी। 2 मिनट बेटा, अभी जी। मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ। हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं हम लोग, खासकर हमारी नेताशाही को ये बीमारी है कि हम यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, फिल्म सिटी डेवलप करेंगे, लेकिन जिसने करना होता है ना उसको ज़रूरत नहीं होती है। हर्ष महाजन की बिटिया है तो दम भी बापू वाला ही है, मैं एक पहाड़ी में बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। तो हिमाचल में अब यहाँ पे ख़ास बात ये है कि लोकल क्रू और उनके साथ जिस तरह से टेक्नीशियन भी कुछ हद तक तो सीखे होंगे आपके साथ, जो पूरा क्रू काम करता था और सारे। एब्सोल्युटली। तो क्यों ब्रांड एम्बेसडर के पीछे भागते हो आप? सरकारों से बात है मेरी इस मसले के ऊपर। ब्रांड एम्बेसडर हमारे घर में है, क्यों पंप एंड शो के पीछे भागते हैं आप? अब मैं थोड़ा सा बोलूँगा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल चीज़ें आ जाएंगी कि कंगना रनौत के बारे में कहा जाता है कि उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही गई थी। अब फेस वैल्यू तो चलती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जिस तरह से हर मसले में केस हिस्ट्री होती है, तो इस क्षेत्र में भी अब पहली केस हिस्ट्री के तौर पे तो अगर देखा जाए जिसको स्टडी किया जा सकता है, उसमें सुभद्रा तो मेरे को टॉप मोस्ट नज़र आ रही है। क्योंकि रोज़गार की बात होती है, इंडस्ट्री की बात होती है कि फिल्मांकन बहुत बढ़िया हो सकता है, पिक्चराइजेशन सारी हो सकती हैं, तो सरकारों को सोचना चाहिए। असली जो फेस है, जो विज़न है, वो वाया सुभद्रा यहाँ पर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। सुभद्रा आगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम फीलिंग लिटिल शाय। आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन कंगना जी बहुत ग्रेट एक्ट्रेस हैं। मैं उनकी सिर्फ एक्टिंग के बारे में बात करूंगी, दैट शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। आई विल नॉट मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो मेरा संदर्भ था सुभद्रा, वो सिर्फ इतना सा था कि जब विजन की बात आती है तो इन चीज़ों के साथ आम हिमाचली का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके सपने भी जुड़े हुए हैं। तो जो फेस वैल्यू है उसके साथ साथ बाकी जो एक व्यक्ति का या किसी भी इसका एक ज़रूरत होती है, वो मास बेस चाहिए होती है। उसमें एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, ये फिल्म उसका उदाहरण है। आगे जी। तो जैसे कि मैं कह रही थी, काफ़ी क्रू मेंबर्स मैंने ट्रेनिंग दी उनको, एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल इन द फिल्म। I have no complaints. They are better than professional, better than Mumbai professionals. जी, मेरे लाइन प्रोड्यूसर हैं मिस्टर संजीव सकलानी। अब उन्होंने अपना सेटअप कर दिया है मनाली में और बाकी शूटिंग्स भी करते हैं। एक लड़का था है करण विष्ट,
उसने कभी पहले फिल्म का उसको कुछ पता नहीं था और मैंने उसको ट्रेनिंग की और उसने बहुत बढ़िया किया. ही इज़ माय सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर. अच्छा. और इनफैक्ट उसने इतना सारा काम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दिया कि हमने उसका नाम सब कुछ रख दिया क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट में सब कुछ कर रहा था. ये है असली काबिलियत की पहचान. जी, सब जी, कुछ जी. उस एक छोटे से नाम में कितना बड़ा एक ऑनर जो था वो हिमाचली को मिला. एब्सोल्युटली. फिर एक शेरू बाबा हैं जो काफ़ी ही वो उनको थिएटर एंड आर्ट का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की. वो मेरे लोकल कंसल्टेंट थे एज वेल एज ये फिल्म के काफ़ी सीन्स लोकल भाषा में है, कुल्वी में. अच्छा. तो वो कुल्वी में बहुत प्रोफिशेंट हैं जो कि मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने डायलॉग ट्रांसलेशन में मेरा बहुत सहायता किया है. एंड हमारे आर्ट डायरेक्टर, उनके बारे में बात करनी चाहिए मुझे. दीपक ठाकुर हैं. ही हैज़ मतलब मैं कह नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या किया है. ये फिल्म में एक बार आप देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया आएगा कि उसका लेवल ऑफ एक्सीलेंस एंड प्रोफेशनलिज्म क्या है. These are my Himachali crew members. I am very happy to have had them on board. वो सारी चीज़ें हैं. जिस तरह से अब आप ही माइक को हैंडल करिए, क्योंकि मैंने पहले बोला कि स्टाफ के बंदे आप भी हमारे माइक आपके हाथ में अच्छा लगेगा. मेरा सवाल ये रहेगा इसमें कि जिस तरह से हिमाचल की प्रमोशन की बात थी या सारी चीज़ें थी, उसमें हिमाचलियों को भी आ गया. अब मैं आऊँगा उस पे जो स्टोरी का थीम है, इसका प्लॉट क्या था, इसका वो क्या था, वो उसके ऊपर आना. जी. ये देखिए, काफ़ी लोग मुझे सोचते हैं कि ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री है. वैसे ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये बहुत रियलिस्टिक फिक्शन फिल्म है. इसकी स्टोरी ये है कि एक दिल्ली की यंग लड़की है, उसका नाम है निया, प्लेड बाय धीरा जॉनसन, जो मनाली से है. इसके लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, ये काफ़ी डिप्रेशन में है और ये दिल्ली से काइंड ऑफ दूर निकलना चाहती है. तो ये अपने फैमिली समर होम में आ जाती है जो कि नगर में है, जो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में. ये काफ़ी सालों से यहाँ नहीं आई है, 10 साल हो गए हैं. वो अपने बचपन में हर फैमिली में हर समर में आती थी और उसको लगता है कि यहाँ पे अब विंटर टाइम पे कोई नहीं रहता है. मैं अकेले में थोड़ा खुद के साथ टाइम बिता के नेचर में घूम के मैं थोड़ा सा, मुझे खुद को टाइम मिल जाएगा इस हादसे से हील करने के लिए. जी. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक हर घर का एक चौकीदार होता है. तो एक चौकीदार है राजू, वो रोल किया है मिस्टर राजेश कुमार ने, जो हलान से हैं. तो राजू इसको देखता है, इसको खाना पीना एंड बहुत ठंड है तो हीटर लगाता है एंड वो सब. एंड अब क्या होता है कि एक्चुअली राजू का कुछ इमरजेंसी होता है और उसको निकलना पड़ता है शिमला. तो वो उसको लगता है कि अब ना छोटी मैडम इतने सालों के बाद आई है एंड ही कांट लीव हर अलोन. तो वो उसको अपने मदर इन लॉ को बोलते हैं, जिनका नाम है भीमी जी, कि उनका कुछ दिन के लिए आप ख्याल रखो. और साथ में वो अपने छोटे बच्चे सनी को वहाँ पे छोड़ता है, जो 7 साल का बच्चा है. अब स्टोरी ये होती है कि विंटर का टाइम है और ये 3 लोग जो बिल्कुल अलग अलग जनरेशन से हैं, अलग अलग दुनिया से हैं, उनके बीच में ये एक फ्रेंडशिप जैसे पैदा हो जाती है. और काफ़ी फ़नी सीन्स भी हैं क्योंकि छोटा बच्चा है और काफ़ी मज़ेदार सीन्स हैं. एंड इन तीनों के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाता है और ये अपने नोइंगली एंड अननोइंगली एक दूसरों को कैसे हेल्प करते हैं कि ज़िंदगी में एक सेकंड चांस या दूसरा मौका दिया जाए. और ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब फिल्म देखें. लेकिन इन द एंड ऑफ द फिल्म she is able to overcome her trauma and give her life a second chance. And at the same time she is also able to gently push Bhimi and Sunny towards a second chance in their own lives. Okay. जी, ये है. मतलब टर्निंग पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट्स जो हैं इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, ये माना जा सकता है इस सारे मसले में. खैर, अभी इस तरह का जो प्रमोशन है या जो चीज़ें हैं, इसमें जिस तरह से आपने बताया कि इमोशनल बॉन्डिंग है ना, वो इसमें नज़र आ रही है कि एक बच्चा भी है, एक दादी माँ भी अगर मानी जा सकती हैं कि नानी है. मतलब करेक्टर हर तरह से एक कल्चर को जोड़ा आपने. और ये शायद हिमाचल का बेसिक कल्चर भी है कि नानी दादी के जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं,
उनको किस इम्पोर्टेंस के साथ दिखाना है वो भी आपने दिखाया। तो सुभद्रा, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, इसी से मना नहीं कर सकता मैं। बट हिमाचल में जो बाकी चीज़ें हैं, इसमें जिस इंडस्ट्री की बात की जाती है, उसको आप कैसे देखते हैं कि उसके लिए कुछ हो रहा है सही मायनों में? टू बी वेरी फ्रैंक, सैडली ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं डिफ के बारे में बात करना चाहूँगी, धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये यहाँ से चलेंगे आप? अच्छा, हाँ, अच्छा, एक्चुअली मैं इनका जिक्र करना भूल गई, इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि ये बहुत ही मेरे करीब आ चुके हैं एंड बहुत ही स्पेशल लोग हैं। ठाकरी देवी जी जो बुरुआ गांव से हैं, उन्होंने रोल किया है भीमी जी का, बहुत सुंदरता। ठाकरी जी। अब ये बोलते नहीं है अपनी उम्र, सही मुझसे छुपाते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शी इज़ अराउंड 65-70 ईयर्स ओल्ड। और ये बहुत ही ये आई मीन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनमें जितना विजडम है मैंने आज तक नहीं देखा है। और मेरे से तो बहुत करीब है। अब इनकी एक बेटी है भुवनेश्वरी, लेकिन बोलती है अब मेरी 2 बेटी है, एक सुभद्रा और एक भुवनेश्वरी। और जी, इमोशनल बॉन्डिंग वाली बात जी, मैंने की थी। और ये सनी का रोल किया है कनव ठाकुर ने, ये भी बुरुआ गांव से है। अभी वो जब शूटिंग की थी वो 7 साल का था, अब वो 10 साल का है। और बुरुआ में आप कहीं भी जाओ और बोलो कनव ठाकुर, लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गांव का सबसे शरारती बच्चा है, खतरनाक है। एंड इसके साथ मुझे बहुत एफर्ट बनानी पड़ी कि मैं इसका ट्रस्ट विन करूं और मैं इसकी फ्रेंड बन जाऊं और इसको कन्विंस करूं कि आप मेरी फिल्म में एक्टिंग करो। और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा, लेकिन आई थिंक आई वाज सक्सेसफुल। और मुझे भी इससे बॉडी लैंग्वेज तो यहीं पे नजर आ रही है कि जी, ये जो छोटे ठाकुर साहब है, ये कम, उसको एक पहाड़ी में बोलूं तो कम स्तूंगड़े नहीं है, मतलब शरारती नहीं है। आगे जी, और इसका कैरेक्टर भी मैंने इनका कैरेक्टर्स ट्रू टू लाइफ किया है। जैसे कि आंटी जी हैं, बहुत विजडम तो है, लेकिन कभी डांटते नहीं हैं, कभी झाड़ते नहीं हैं। जो भी कहना चाहते हैं एक जोक के तौर से कहते हैं, बहुत सुंदर तरह से। और बहुत मदरली हैं, विदाउट बीइंग वेरी मेलोड्रामेटिक, जो आजकल हिंदी फिल्में में होते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वेरी नेचुरल टाइप। और जो बच्चा है वो एक्चुअली बहुत इनोसेंट है और नॉटी भी है, दोनों का मिक्स है। और बहुत लोनली है, इसके साथ तो खेलने के लिए और कोई नहीं, तो इसको यही लगी पड़ी है कि कोई ना कोई मेरे साथ खेले। अब नानी तो बिजी रहती हैं, गाय का काम रहता है, ऑर्चर्ड में काम रहता है, फादर की ड्यूटी लगी हुई है, तो इसके पास कोई है नहीं खेलने के लिए। तो ये जब लड़की आती है घर में, इसको लगता है ये पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो मेरे साथ खेल सकता है। तो ये ट्राई करता है किसी भी तरह से इसको क्रिकेट खिलवाऊं मेरे साथ, या जो भी। तो दैट इज सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी। सुभद्रा, इतना डीपली स्क्रिप्टिंग करना और उसको पिक्चराइजेशन करना, वो तो खैर मूवी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट एक बार फिर बधाई बेटा इन सारी चीज़ों के लिए। अब आओ यहाँ, हाँ, इसके ऊपर आते हैं। सो एक्चुअली ये फिल्म मैं हमेशा चाहती थी कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल्स में ट्रैवल करे। एंड आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हुआ कार्लो विवारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये यूरोप का वन ऑफ द लीडिंग एंड द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स है। यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमा कंपटीशन में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और यहाँ का रिसेप्शन बहुत ही बढ़िया रहा। ये चेक रिपब्लिक में होता है ये फेस्टिवल, और मुझे थोड़ा नर्वसनेस था कि वहाँ की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन क्या रिसेप्शन हुआ वहाँ पे। लोग फिल्म के बाद उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अच्छा। और तालियां बजा रहे थे। 2 लेडीज़, क्योंकि काफ़ी इमोशनल फिल्म है एक्चुअली, 2 लेडीज़ रो रही थी ऑडियंस में मुझे देख के। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे हमारे 4 शोज़ थे, चारों के 4 हाउसफुल सोल्ड आउट थे। तो बहुत ही बढ़िया रिसेप्शन रहा। उसके बाद काफ़ी क्रिटिक्स के रिव्यूज़ आए हैं। हाँ, वो एक अहम बिंदु रहता है। जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कृपा अस। दृष्टि रही क्रिटिक्स की। जी, बिल्कुल। वैरायटी, हॉलीवुड रिपोर्टर, फिल्म वर्डिक्ट, हाई ऑन फिल्म्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट कि उन सब के बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यूज़ आए हैं अभी तक, और भी आशा है कि आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी, हमारा एशिया प्रीमियर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। Busan is the biggest film market and film festival of Asia and one of the biggest in the world. तो यहाँ पे सिलेक्शन होके बहुत ऑनर था हमें, और यहाँ के ऑडियंस ने भी काफ़ी अच्छी तरह से रिसीव की है फिल्म। उनके क्वेश्चंस भी बहुत
काफ़ी सोचने वाले थे, तो आई थिंक दे इम्पैक्टेड, द फिल्म वॉज इम्पैक्टेड ऑन देम। एंड देन उसके बाद हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर हुआ AFI फेस्ट में। AFI फेस्ट एक ही फेस्टिवल है जो हार्ट ऑफ लॉस एंजलिस हॉलीवुड में होती है, और यहाँ तक कि एक इंडियन फिल्म को पहुँचना, एक स्मॉल इंडियन फिल्म का पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं तो जब मुझे न्यूज़ आया कि हम AFI फेस्ट में हैं, मैं तो बहुत खुश हो गई और मैं यहाँ गई इसके लिए, एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिसेप्शन था। मैं 1 मिनट जिक्र करूँगा करूँगी धीरा जॉनसन का। शी इज़ एक्चुअली ये ज़रूरी है। जी, एंड ये AFI से कैसे जुड़ी है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली धीरा मनाली में एक जॉनसन फैमिली है, उसकी बेटी है, और मैं काफ़ी सालों से इसको जानती थी। ये कभी एक्टिंग नहीं करती थी, ये एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, और इसका एक ओल्ड मनाली में बार है वो चलाती थी। लेकिन बच्चों को सिखाते सिखाते वो काफ़ी डांस भी सिखाती थी। तो मैंने इसको दूर से देखा था और मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ है, और जब मैं ये कहानी मेरे मन में आ रही थी, मुझे लगा था कि ये कर पाएगी। और मैंने इसे पूछा आपको इंटरेस्ट है, इसने बोला भैया इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा मैंने इसका वीडियो टेस्ट ऑडिशन किया और मुझे लगा शी विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट, एंड दैट इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। और इसने काफ़ी लोग क्रिटिक्स ने भी बोला है कि इसने बहुत ही बढ़िया रोल किया है। टफ रोल है क्योंकि इसका बहुत, जो बोलते हैं जर्नी इंटरनल है, इसका जो ये बिल्कुल डिप्रेशन से निकल के कैसे बाहर आती है, और वो सब कुछ शी इज़ डन इट वेरी वेल। एंड आफ्टर द फिल्म इसने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टिंग को आई वॉन्ट टू ट्राई। मुंबई में आई, कुछ महीने मुंबई में थी, फिर LA का एक बहुत, लॉस एंजलिस का एक बहुत मशहूर स्कूल है, ली स्ट्रासबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, वहाँ पे इसको स्कॉलरशिप मिल गया है। जी, स्कॉलरशिप भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ तक, एंड शी इज़ देयर एंड स्टडीइंग। लाए वो सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। तो AFI फेस्ट भी लॉस एंजलिस में होता है, तो वो वहाँ पे थी, स्टडीइंग कर रही है, उसके सारे फ्रेंड्स और टीचर्स भी आए थे, एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ओकेजन फॉर हर एंड फॉर अस। नाउ फाइनली देयर हैव बीन दूसरे फिल्म फेस्टिवल्स भी हुए हैं, मैं जल्दी से उनका नाम ले लेती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ब्राज़ील में साओ पोलो फिल्म फेस्टिवल हुआ है, एंड एक आध काफ़ी और ऐसे फेस्टिवल्स हुए हैं। लेकिन नाउ वी विल कम टू धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये हमारा इंडिया प्रीमियर हुआ है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि धर्मशाला में हमारा वर्ल्ड इंडिया प्रीमियर हुआ है, क्योंकि इट इज़ टेकिंग प्लेस इन हिमाचल। इट इज़ अ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ साउथ एशिया। जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो फेस्टिवल है अब एक रिनाउंड हो चुका है, और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जिस तरह से टूरिज़्म हब की बात करते हैं, तो ये भी एक सच्चाई है कि इस मसले पर अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये एक माइलस्टोन जो है वो बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज पहली बार चुप बैठा हुआ है और ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बोलना आता है कुछ नहीं तो बोल लूँगा क्या। यहाँ पे विशाल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा इस तरफ आना। वो सुना ना आपने, कूप मंडूक होते हैं, तो मैं भी वैसा ही हूँ। मेरे को ये बोलने नहीं आ रहे थे, है ना। ये क्या है चाचू? कार्लो वेवारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कार्लो वेवारी जी, ये देखो जी, मैंने वो पढ़ना था कार्लो वेरी, पटाखे हो जा रहे थे। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मेरे को पहले ये भूषण ज्वेलर्स जिस तरह से है वो भूषण ही नज़र आ रहा था। AFI ये मेरे को हमारी गाड़ियों पे जब नई गाड़ी आती है तो अप्लाइड फॉर नज़र आता है, वैसे आ रहा था। तो ऐसी तमाम वजह थी जिसकी वजह से मैं चुप था। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब बेटी बहुत सुंदर काम कर रही हो, अलग कर रही हो, तो मेरे जैसे की तो घिघी बंधेगी ही। लेकिन एक ऑनर जिसको बोल सकते हैं, उसकी वजह से बंदे की छाती भी चौड़ी होती है कि नहीं यार, हमारी बेटियां भी आगे जा रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। लास्ट जी, आप इसका क्लोजर दो, मेरे को नहीं देने आएगा जी। एक दो चीज़ें हैं, एक और कैरेक्टर हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। वो एक फुहाल जी हैं, उनका नाम है गंगाराम जी। उन्होंने फिल्म में सिर्फ 3 सीन हैं उनके, और एक गाना है, उन्होंने लोकल कुल्वी गाना गाया है। एंड आप उनको
मैं नहीं बोल रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसने फिल्म देखा है, उनके बहुत हैवी डायलॉग सीन है और उन्होंने कैसी डिलीवरी की है कि कोई ऐसे बिलीव नहीं करेंगे कि वो एक्टर प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। और वो काफ़ी बुजुर्ग थे, वो ही वॉज 75 प्लस। उनकी अनफॉर्चुनेटली जी उनकी 3 महीने पहले वो हमें छोड़ के चले गए, वो बीमार थे। और मुझे बहुत दुख हुआ है कि धर्मशाला में फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई, उससे 3 महीने पहले ही वो चले गए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता अगर वो खुद को बड़े स्क्रीन पे देख। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही इज़ अ फुहाल और उनका रोल भी फिल्म में फुहाल है। मुझे आई वांटेड कि एक फुहाल कैरेक्टर होना चाहिए हमारी फिल्म में, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिमाचली कल्चर। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है थोड़ी सी। अच्छा। और क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने खुद अपने वर्ड्स में बताया है कि वो क्या क्या फेस कर रहे हैं एज अ फुहाल, उनके शब्दों में। ये तो फिर आप फिल्म देख के ही बताएंगे। और उनका ग्रेटेस्ट गिफ्ट हमें था कि एक बहुत ही सुंदर लोकल कुल्वी सॉन्ग उन्होंने गाया है जिसका नाम है ओ मामू आओ। एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द फिल्म व्हेन ही हैज संग दैट सॉन्ग। जी जी जी। चलो सुभद्रा, मैं तो आज सही मायनों में मुंह बंद रखूं तो ये अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें आपने की हैं और एक अब मैं नहीं बोलूँगा कि ये हर्ष महाजन भाई की बिटिया है, ये खुद में एक मिसाल है। ये साबित हो गया लास्ट में। हर्ष महाजन भाई को गर्व करना चाहिए कि उनके घर में ऐसी बिटिया आई है और उनको पिता होने पे गर्व करना चाहिए। इस बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है हर्ष महाजन की बिटिया होने कहलाने में। हाँ, भाभी की बिटिया हो सकते हैं आप, क्योंकि भाभी बिल्कुल अलग तबीयत के हैं, अलग नेचर के हैं। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे मदर एंड फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं की तो ये तो मैं कभी नहीं कर पाती। वो तो रहता है, उस चीज़ से इनकार नहीं। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है मुझे अभी तक, इसलिए मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। और सब कुछ जो मैंने सीखा है समझो उन्हीं से ही सीखा है। एंड लास्ट कंक्लूजन में अगर आप कहना चाहते हैं तो आई थिंक मुझे जैसे मैंने थोड़ी सी बात की थी कि हिमाचल इज़ अंडर रिप्रेजेंटेड इन सिनेमा। मेरा मिशन यही है कि हिमाचल की हर वैली में एक फिल्म बनाऊं जो फेस्टिवल्स में जाए और लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा हिमाचल ट्रू फॉर्म में दिखे। नॉट फिल्मी टाइप बट जैसे ऑथेंटिक है। जैसे इस फिल्म में सिड्डू कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देवी देवता कल्चर ऑफ कुल्लू, वो भी एक सीन है जिसमें ये देवी के टेंपल में जाते हैं। एंड लोकल ड्रेस पट्टू पहनते हैं ये लेडी ढाटू का, लोकल गेम्स जो बच्चा पे खेलता है, टिफ़ी हम सब ने खेला है वाइल ग्रोइंग अप। सो आई हैव ट्राई टू मेंटेन एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में ऑडियंस इतने क्यूरियस थे कि ये जगह क्या है और हम यहाँ पहुँचे कैसे, इतनी सुंदर है ये खाने, ये टोपियाँ क्या पहनते हैं ये जेंट्स, इतने अच्छे सवाल आए। और मैंने बोला प्लीज़ कम टू हिमाचल, इट इज़ आवर देवभूमि एंड वी विल वेलकम यू एज विजिटर्स। अब ना लास्ट में मैं सल्यूट करता हूँ बच्चे। उसकी वजह यही है कि देखिए कि जिस तरह की ब्रांडिंग की बात हम लोग करते हैं, एक फिल्म कितनी चीज़ों की ब्रांडिंग कर गई। इमोशनल जो चीज़ें होती हैं, जो इमोशनल ऑरा होता है, जो नेचर का ऑरा होता है, जो हमारे ट्रेडिशन है उसका ऑरा होता है, तो उन चीज़ों के लिहाज से एक सुभद्रा सब पर भारी पड़ी है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये हमारी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मैं तो ये चाहूँगा कि हर बिटिया इसी तरह से आगे निकले, इसी तरह से वो करे जिसकी आज की डेट में हिमाचल के यूथ को ज़रूरत है, हिमाचल के जो एक पास्ट है उसके फ्यूचर को ज़रूरत है, प्रेजेंट में उसको प्रिजर्व करने वाले लोग जो हैं वो हमें चाहिए। और यहाँ पर सुभद्रा ने खुद को साबित किया है। धन्यवाद।